सोचिए, एक ट्रिप जो दुख भुलाने के लिए शुरू हुई हो, वही एक भयानक और खौफनाक सपने में बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम मनाली के एक ऐसे ही सुपरनैचुरल वाकये की परतें खोलने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, ये सुनकर बचपन की याद आती है ना? लेकिन इस स्लाइड पर इस मासूम सी लोरी और उस दर्दनाक सच्चाई के बीच का कंट्रास्ट देखिए। रात के ठीक 3:30 बजे कोई अपने ही रिफ्लेक्शन को घूरकर एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ यही लोरी गा रहा हो, ये पूरी तरह से झकझोर देने वाला है। आखिर इस पॉइंट तक ये दोस्तों का ग्रुप पहुंचा कैसे? चलिए शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जो तबाही की तरफ बढ़ गया। किसी भी पैरानॉर्मल केस को समझने के लिए उस वक्त की मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ टाइमलाइन पर गौर करें। करीब 4 महीने पहले समय नाम के एक लड़के ने एक कार एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था। अब जाहिर है, जो इंसान कभी हर ग्रुप की जान हुआ करता था, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसी गहरे ट्रॉमा से उसे बाहर निकालने के लिए उसके दोस्तों साहिल, चिराग और अरुण ने इस हॉलिडे का प्लान बनाया। ट्रिप के तीसरे दिन ये लोग रोहतांग पास के लिए निकलते हैं। उनका इरादा बिल्कुल नेक था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि समय का यही गहरा दुख उसे किसी अनजान काले साए का सबसे आसान शिकार बनाने वाला था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस चेतावनी को, जिससे अगर मान लिया जाता तो शायद ये सब होता ही नहीं। अक्सर ऐसी कहानियों में हमेशा एक रेड फ्लैग होता है। यहाँ वो चेतावनी दी थी एक लोकल होटल रिसेप्शनिस्ट ने। और वैसे भी रोहतांग शब्द का असली मतलब ही होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। उस रिसेप्शनिस्ट ने इन लोगों से लिटरली हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि शाम 6 बजे से पहले वापस लौट आना। क्यों? क्योंकि लोकल कहानियों के अनुसार वहां के खराब मौसम से ज्यादा रात के वक्त घूमने वाला एक मायावी साया लोगों की जान लेता है। प्रशासन इसे ठंड या एक्सीडेंट का नाम दे देता है, पर लोकल सच जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन चारों ने इस चेतावनी को एक मजाक समझकर टाल दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और अब आता है इस विश्लेषण का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, जहां ये ग्रुप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस जाता है। रात के करीब 9 बज चुके थे, घनी धुंध थी और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। गाड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग रही थी। तभी सड़क किनारे उन्हें एक पत्थर दिखता है, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। अब सोचिए, लगातार 20 मिनट और ड्राइव करने के बाद फिर से वही पत्थर आता है, मनाली 28 किलोमीटर्स। और थोड़ी देर बाद फिर से वही पत्थर। वो पूरी तरह से एक ज्योग्राफिकल लूप में फंस चुके थे। लेकिन असल खौफ उस पत्थर में नहीं था, बल्कि उसमें था जो उन्हें उस पत्थर के पास खड़ा दिख रहा था। ये एक परफेक्ट उदाहरण है फैंटम इल्यूजन का। एक ही जगह, एक ही वक्त, लेकिन कार में बैठे तीनों दोस्तों को अलग अलग चीजें दिख रही थीं। साहिल को एक सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और गाड़ी चला रहे अरुण को वहां एक काला घोड़ा खड़ा दिखा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी अलौकिक शक्ति वहां बाहर थी, वो उन तीनों के विजुअल परसेप्शन और दिमाग के साथ एक ही समय पर खेल रही थी, उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन इन सबके बीच समय का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। जहां बाकी तीनों डर के मारे पैनिक कर रहे थे, समय एक हिप्नोटिक स्टेट में था। उसने एकदम सुन्न आवाज में कहा, किसी को हमारी जरूरत है, और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। जरा ठहर कर इस बात की गहराई को समझिए। ये वही लड़का है जिसने अभी अभी अपने छोटे भाई को खोया है। वो साया लिटरली समय की उस कमजोरी का फायदा उठा रहा था, उसके अंदर की उस बेचैनी को ट्रिगर कर रहा था, जहां वो किसी की भी मदद करने के लिए बेकरार था। अब सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। रात के 11 बज रहे थे, सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तभी कार के बिल्कुल साथ साथ एक 15 साल का लड़का चलने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी 40 की स्पीड पर चल रही थी, पर वो लड़का बिना दौड़े बिल्कुल कैजुअली कार के साथ कदम मिला रहा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे और चेहरे पर गहरी चोटें थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट कहता है कि बस वहां से भाग निकलो। लेकिन फिर वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। समय ने कहा कि शायद इस बच्चे को मदद चाहिए, और उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। अरुण फ्रंट सीट से सेंट्रल लॉक सिस्टम को दबाता रहा, लेकिन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। जब कार अचानक स्पीड पकड़कर आगे बढ़ी तो वो छोटे लड़का थोड़ा पीछे छूट गया, पर रियर व्यू मिरर में साफ दिख रहा था कि वो धुंध में खड़ा होकर उन्हें हाथ हिला रहा है। और पीछे बैठी सीट पर समय बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए उसे वापस हाथ हिला रहा था।
कार के अंदर के दुख और बाहर की उस मिस्टीरियस एंटिटी के बीच एक खामोश और खौफनाक कनेक्शन बन चुका था। और इसके बाद हम आते हैं उस रात के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, होटल के कमरे के अंदर का सच। किसी तरह ये ग्रुप उस लूप से निकलकर रात के 2 बजे होटल वापस पहुंचा। सब थक हार कर सो गए, पर रात ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख उसी लोरी की आवाज से खुली। उसने देखा कि समय आईने के बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके गले पर ऐसे निशान थे जैसे कोई दोनों तरफ से उसका गला दबा रहा हो। उसके चेहरे पर वो अस्वाभाविक मुस्कान थी जो किसी भी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती। उस साये ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था। बाकी दोस्त बिस्तर पर जमे हुए थे, उनकी रूह कांप रही थी। तभी समय, या कह लीजिए वो साया जो उसके अंदर था, उनकी तरफ धीरे से मुड़ा और एक बच्चे जैसी मासूमियत पर एक बेहद डरावनी टोन में बोला, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? जमीन पर बेहोश होकर गिरने से पहले पूछा गया ये एक सवाल वहां मौजूद हर शख्स का खून जमाने के लिए काफी था। ये कोई आम सवाल नहीं था, ये उनके दिमाग में हमेशा के लिए डर बैठाने की एक सीधी साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां इन दोस्तों ने इस श्राप को तोड़ने की एक आखिरी कोशिश की। अगली सुबह ग्रुप ने बिना कोई गलती किए तुरंत एक लोकल पंडित को ढूंढा। पंडित ने देखते ही पहचान लिया कि हाल ही में हुई उस मौत और गहरे दुख ने समय को कमजोर बना दिया था। उस काले साई ने असल में समय के भाई की आत्मा का ढोंग किया, उसकी आवाज की नकल की ताकि वो समय के अंदर अपनी जगह बना सके। इसके बाद एक बहुत ही इंटेंस अनुक्रमिक प्रक्रिया की गई। पहले नजर उतारी गई, फिर स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और पूजा हुई, और आखिर में जब समय को उल्टियां हुई तो एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकला। सिर्फ और सिर्फ तब जाकर वो मायावी साया उसके शरीर से आजाद हुआ। समय आज पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन उस रात के निशान और वो खौफनाक यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। इस पूरे वाकया को ब्रेक डाउन करने के बाद बस एक ही सवाल दिमाग में रह जाता है, द वैली ऑफ डेथ, यानी मौत की घाटी की उन घनी धुंधली सड़कों पर रात के अंधेरे में सच में क्या भटकता है? क्या वो महज हमारे दिमाग का डर है, या वहां आज भी ऐसी कोई प्राचीन मायावी ताकतें घूम रही हैं जो अपने किसी नए शिकार की खिड़की खोलने का इंतजार कर रही हैं? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा।